हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। और कंस्ट्रेंट मोशन के इस लेक्चर 2 में हम लोग स्टडी करेंगे पुली और ब्लॉक सिस्टम का। लेक्चर 1 के स्टार्टिंग में जो मैंने यहाँ फिगर बनाया था उसी फिगर से रिलेटेड इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि उसको उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और इससे प्रीवियसली हम लोगों ने समझा था स्ट्रिंग के ऊपर कि स्ट्रिंग क्या है, तो उसके लिए कंडीशन क्या क्या लिया गया था कि स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है। उसके बाद वो टाइट अवस्था में हम लोगों ने उसका स्टडी किया था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट, वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और हर पॉइंट का वेलोसिटी, हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी अलोंग द स्ट्रिंग और इक्वल होगी। अब यहां पर हम लोग पुली और ब्लॉक सिस्टम को थोड़ा समझते हैं। तो पुली और ब्लॉक सिस्टम देखिए क्या है, पुली ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, पुली ब्लॉक सिस्टम में एक्चुअली है क्या, तो इसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूला को समझेंगे, उस फॉर्मूला के डेरिवेशन को समझेंगे। जैसे यहां पर एक पुली है और इससे अटैच हमने 2 ब्लॉक लगा दिया। ठीक है, एक पुली है और यहां उससे अटैच एक ब्लॉक ए है, दूसरा ब्लॉक बी है, ये पुली है और ये तीनों मतलब पुली ब्लॉक, दोनों ब्लॉक ये दोनों मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये पुली ऊपर जा रहा है, तो इसको मान लेते हैं ये वेलोसिटी ऑफ पुली है ऊपर की तरफ। ए भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए, ऊपर जा रहा है। ये ब्लॉक बी है और मान लेते हैं ये भी ऊपर जा रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, मतलब तीनों चीज ऊपर जा रही है। तो यहां पर अगर हमको फॉर्मूला निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ पुली या वेलोसिटी ऑफ ए या वेलोसिटी ऑफ बी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग समझेंगे कि वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर होता है va प्लस वीबी बाई 2। अगर मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी ना देकर एक्सेलरेशन देता है कि ब्लॉक ए के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इसका भी कुछ एक्सेलरेशन है, इसका भी कुछ एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली का फॉर्मूला हो जाता है एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी अपॉन 2। अब समझना यह है कि ये जो 2 फॉर्मूला यहां पर हमने लिखा है इसका प्रूफ क्या है, तो इसको हम कितने तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहला तरीका क्या है कि इसको ले लेते हैं, ये इसके फिगर को यहां हमने ड्रॉ कर दिया, ए, ये बी, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ए, ये भी ऊपर जा रहा है वेलोसिटी ऑफ बी, और ये ऊपर जा रहा है वेलोसिटी ऑफ पुली। अब यहां पर ये जो फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे इसमें ऑब्जर्व कहां से कर रहे थे, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का थोड़ा यहां पर बात है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे कहते हैं जहां पर से आप मूविंग या मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप यहां पर खड़े होकर इस पूरे को ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, तो आप यहां पर एक्चुअली में किस फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में, तो ये ग्राउंड फ्रेम से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और दूसरी चीज हमेशा याद रखिएगा कि जिस चीज पर आप होते हैं और फिर उस पर होने के बाद ऑब्जर्व करते हैं, तो वो चीज क्या हो जाती है, रेस्ट में हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये पुली भी ऊपर जा रहा है, ये ए भी ऊपर जा रहा है, बी भी ऊपर जा रहा है, आप ग्राउंड से देख रहे हैं, तो ग्राउंड किस में, एट रेस्ट, ग्राउंड किस में, एट रेस्ट में। अब एक केस क्या हो गया, इसको क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम, और ग्राउंड फ्रेम किस में है, रेस्ट में। लेकिन आपको मालूम है कि यहां पर पुली भी ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब पुली और दोनों ब्लॉक दोनों मूव कर रहा है। तो अगर यहां पर हम किसी ऑब्जर्वर को बैठा दे, मान लीजिए पुली तो बहुत छोटा है तो उसको उस पर बैठा देते हैं किसी चीटा को, तो हमने किसी चीटा को बैठा दिया, ठीक है। अब जब हम किसी चीटा को बैठा देते हैं तो ये चीटा फ्रेम हो जाएगा। अब ये कौन सा फ्रेम हो गया, चीटा फ्रेम, ठीक है, ये कौन सा फ्रेम हो गया, चीटा फ्रेम। अब चीटा इस पुली को, इस दोनों ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा है। यहां पर जो कहना ये चाह रहे हैं कि जब भी आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो किसी न किसी फ्रेम से कहीं ना कहीं जिस लोकेशन पर आप रहते हैं उस लोकेशन को हम क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। वो फ्रेम कोई भी हो सकता है। अगर आप जमीन से देख रहे हैं तो वो ग्राउंड फ्रेम हो जाएगा, अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर बैठकर देख रहे हैं तो वो भी एक फ्रेम है।
लेकिन बात यहां यह है कि आप जिस जगह से देखते हैं वो रेस्ट में है। अगर आप जमीन पर से देख रहे हैं तो जमीन रेस्ट में है आपके लिए, और अगर आप किसी मूविंग बस के अंदर बैठे हुए हैं और फिर बाहर की चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप ये चीज नोटिस कीजिएगा। जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और आपसे कोई पूछता है कि आप कहां पहुंचे, तो आप क्या कहते हैं कि लखनऊ आने वाली है। मतलब आप ये नहीं कहते कि आप लखनऊ पहुंचने वाले, आप ये कहते हैं कि लखनऊ आने वाली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जब ट्रेन के अंदर बैठ गए, चूंकि ट्रेन मूव कर रही है, तो आपको ये फील होता है कि आप रुके हुए हैं और पूरी दुनिया पीछे चल रही है, तो इसलिए आप कहते हैं कि लखनऊ आने वाली। तो बात से भी आप समझ सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। मतलब जिस भी चीज पर आप बैठ जाएं, चले भले ही वो मूव कर रही हो, तो वो किस में हो जाएगी? रेस्ट में हो जाएगी। तो यहां चीटा बैठ गया किस पर? पुली पर। अब पुली चूंकि मूव कर रहा था, लेकिन चीटा के लिए ये पुली अब किस में है? रेस्ट में। तो इस चीटा फ्रेम में, ठीक है, चीटा फ्रेम में पुली किस में आ गया? पुली इज इन रेस्ट फॉर किसके लिए? चीटा के लिए। अब चीटा बैठा हुआ है और ये देख रहा है, तो चीटा क्या कहेगा कि ये ए ब्लॉक भी मेरी तरफ आ रहा है और ये बी ब्लॉक भी मेरी तरफ आ रहा है, दोनों ब्लॉक इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो अब ये जो वेलोसिटी है ये किसके रिस्पेक्ट में आएगा? चीटा के रिस्पेक्ट में। ये चीटा है, इसको सी से दिखाते हैं। तो अब चीटा क्या कहेगा कि ए मेरी तरफ आ रहा है। मतलब कि अब हम यहां क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू चीटा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू चीटा बराबर हो जाएगा किसके? चीटा क्या कहेगा कि बी भी मेरी तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू चीटा। ठीक है, ए क्या कर रहा है? अब यहां पर एक चीज समझ लेते हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो चीटा क्या कहेगा कि ए भी मेरी तरफ आ रहा है, ए मेरी तरफ आ रहा है और बी भी क्या हो रहा है? मेरी तरफ आ रहा है। तो दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। या इसको और क्लियर करने के लिए इसका डायरेक्शन हम नीचे कर देते हैं, इसका डायरेक्शन नीचे कर देते हैं। डायरेक्शन नीचे करने से क्या फायदा हुआ? तो अब चीटा क्या कहेगा कि जितनी वेलोसिटी से ए मेरी तरफ आ रहा है, क्योंकि चीटा अब रुक गया है, चीटा पुली पर बैठा है तो पुली अब रुक गया है, तो चीटा क्या कहेगा? जितनी वेलोसिटी से ए मेरी तरफ आ रहा है उतनी ही वेलोसिटी से बी मुझसे दूर जा रहा है। तो अब ए चीटा के रिस्पेक्ट में तो लिख दिए वी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चीटा बराबर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू चीटा। लेकिन यहां साइन हम किस चीज का देंगे? माइनस का। क्यों माइनस का? क्योंकि ये ऊपर आ रहा है, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले ली। अब देखिए ये तो चीटा के रिस्पेक्ट में था, तो आप काइनेमेटिक्स में पढ़े होंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखाता है वी ए माइनस वी बी। यही चीज यहां लिख देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी बराबर हो जाएगा वी ए माइनस वी सी, और माइनस वी बी सी को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो वी बी माइनस वी सी। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये क्या मिलेगा हमको? वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी बराबर, ठीक है, माइनस वी बी, और ये क्या हो जाएगा? प्लस वी सी। अब इस माइनस वी बी को इधर भेज दीजिए तो वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। ये वी सी पहले से इधर है, ये वी सी उधर जाएगा तो प्लस वी सी, तो वी ए प्लस वी बी, वी सी क्या हो गया? 2VC। और चीटा कहां बैठा हुआ है? तो चीटा बैठा हुआ है पुली पर, इसलिए सी को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं? वीपी बराबर वी ए प्लस वी बी, और वीपी बराबर क्या आ जाएगा? वीपी बराबर आ जाएगा वी ए प्लस वी बी बाई 2, वी ए प्लस वी बी बाई 2। तो ये फॉर्मूला का एक प्रूफ हो गया। ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि पुली का अगर वेलोसिटी निकालना है तो वी ए प्लस वी बी बाई 2। इस फॉर्मूला को समझने के लिए हमने क्या किया? चीटा फ्रेम ले लिया। चीटा फ्रेम मतलब कि पुली पर किसको बैठा दिया? चीटा को बैठा दिया। अब चीटा के लिए पुली रेस्ट में और ए और बी आ रहा है, मूव कर रहा है, तो यहां ए ऊपर की तरफ, बी नीचे की तरफ। तो चीटा क्या कर रहा है कि ए मेरी तरफ जितनी स्पीड से आएगा बी उतनी ही स्पीड से मुझसे दूर जाएगा, इसलिए वी ए सी बराबर माइनस वी बी सी।
और काइनेमेटिक्स में ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, इसलिए VA माइनस VC बराबर माइनस VB माइनस VC, और इसको सॉल्व कर देंगे तो पुली का फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, तो पुट वैल्यूज विथ साइन। इसमें आपको वैल्यूज किसके साथ डालना है, प्रॉपर साइन के साथ डालना है। मतलब अगर आपने अपवर्ड मोशन पॉजिटिव लिया है तो यहां प्लस डालेंगे, यहां अगर डाउनवर्ड मोशन नेगेटिव लिया है तो यहां हम डाउनवर्ड मोशन नेगेटिव लिया है तो डाउनवर्ड मोशन का यहां माइनस डालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम देख लेंगे तो और ये दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि ये एक पुली है और इस पर 2 ब्लॉक है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है 4 की स्पीड से, पुली ऊपर जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। आपको बताना है कि VB क्या होगा। ठीक है, A ऊपर जा रहा है कितने की स्पीड से, 4 की स्पीड से, पुली भी ऊपर जा रहा है 8 की स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B क्या होगा। तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन इसमें वैल्यूज डालेंगे विथ साइन। तो कैसे बनेगा देखिए, VP बराबर क्या है फॉर्मूला, VA प्लस VB बाई 2। पुली का वैल्यू डाल देना है, चूंकि पुली ऊपर जा रहा है तो ऊपर के डायरेक्शन को अगर हम प्लस लेते हैं तो हो जाएगा 8। VA ये भी ऊपर जा रहा है तो इसको क्या लिखेंगे 4। VB नहीं पता है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 VB, तो VB कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब प्लस आया, इसका मतलब क्या है कि ये भी किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। कितने के स्पीड से, 12 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो इसको फटाक से आप पॉज करके नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि फिर इसको मिटाकर लेक्चर को आगे बढ़ा सके फटाक से। इसका फर्स्ट मेथड से हम लोगों ने इस फॉर्मूला को प्रूव कर लिया। अब दूसरा मेथड क्या है देखिए, दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इस स्ट्रिंग की लंबाई है L। ठीक है, इस स्ट्रिंग की लंबाई है L। इसको क्या किया हमने, इस स्ट्रिंग को उठाया और उठाकर एक पुली के ऊपर ऐसे लटका दिया। ठीक है, इस पूरे स्ट्रिंग को लिया और इस पुली पर ऐसे लटका दिया और इस पर एक ब्लॉक लगा दिया A और इधर ब्लॉक लगा दिया B। तो चूंकि ये पूरा डिस्टेंस L है, तो अब ये यहां से अगर हम देखें तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि यहां की दूरी x1 और यहां की दूरी x2। ठीक है, तो ये x1 एक्चुअली में क्या है, तो x1 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ A की दूरी है किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू पुली। मतलब ये जो x1 है दूरी कहां से कहां तक है, A के लिए दूरी है A से लेकर पुली तक, तो x1 डिस्टेंस हो गया A का पुली के रेस्पेक्ट में। उसी तरह x2 को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू पुली। अब ये एक्चुअली में x1 और x2 टोटल क्या है, L है, तो हम यहां लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बराबर L। और अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। तो x1 प्लस x2 बराबर L, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt बराबर dl बाई dt। अब देखिए x1 एक्चुअली में क्या है, डिस्टेंस है A का पुली के रेस्पेक्ट में, तो इसका, और हमको मालूम है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल फॉर्मूला dx अपॉन dt। तो ये 1 जो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा हमको, वेलोसिटी। तो ये मिलेगा वेलोसिटी किसका, A का किसके रेस्पेक्ट में, पुली के रेस्पेक्ट में, प्लस dx2। तो dx2 किसका डिस्टेंस है, B का डिस्टेंस है। तो यहां वेलोसिटी मिलेगा किसका हमको, B का मिलेगा किसके रेस्पेक्ट में, पुली के रेस्पेक्ट में। और dl ये तो लेंथ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो VAP बराबर क्या आ गया, माइनस VBP। और फिर से वो काइनेमेटिक्स वाला फॉर्मूला, A को क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VP बराबर माइनस VB माइनस
वीपी। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो वीए और ये माइनस वीपी बराबर माइनस वीबी प्लस वीपी, तो माइनस वीबी इधर आ जाएगा तो वीए प्लस वीबी बराबर वीपी, और ये माइनस उधर गया तो प्लस वीपी, तो कितना आ गया 2वीपी बराबर वीए प्लस वीबी। तो एक और मेथड से हम लोगों ने इस फॉर्मूला को प्रूव कर लिया, वीपी बराबर 2, वीपी बराबर वीए प्लस वीबी बाई 2। तो ये जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिखा था उसका ये पहला प्रूफ हम लोगों ने देख लिया चीटा फ्रेम वाला। दूसरा प्रूफ हमने क्या देख लिया कि एक स्ट्रिंग लिया, उसका लेंथ एल कांस्टेंट है, उसको एक पुली पर लटका दिया, दोनों में ब्लॉक लगा दिया, तो जैसे ही हम लटकाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो जाता है x1 और x2 पुली के रेस्पेक्ट में, और x1 प्लस x2 बराबर एल, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं और फॉर्मूला हमको मालूम चल जाता है। ठीक है, इसका एक और तरीका है, पहला मेथड हो गया, दूसरा मेथड हो गया। अब ये जो तीसरा मेथड मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ इससे ये फॉर्मूला ही प्रूफ नहीं होगा, साथ में वो क्वेश्चन बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो उसको एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए थर्ड स्टेप क्या है, और उससे पहले याद होगा यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं इसमें स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, उसके बाद टाइट है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि फ्रिक्शनलेस, मतलब पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो ये चार आइडियल केस हम लेकर इस पूरे को स्टडी कर रहे हैं, और जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता चला जाएगा हम उसमें इन सब चीज को धीरे धीरे ऐड करते चले जाएंगे, फिर क्वेश्चन करते चले जाएंगे। अभी जो हम काम कर रहे हैं उसमें ये सब गायब है, मतलब स्ट्रिंग जो ले रहे हैं वो मासलेस है, खींचने पर वो बढ़ेगा नहीं, टाइट अवस्था है, और पुली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इसलिए फ्रिक्शनलेस है। अब जो थर्ड स्टेप है इसको समझना है, और ये क्योंकि बहुत काम देगा, ये जहां ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा वहां पर ये स्टेप, ये थर्ड मेथड आपका काम करेगा। ठीक है, देखिए थर्ड मेथड क्या है, तो सबसे पहले हम ये फिगर बना लेते हैं। पुली और ये दो ब्लॉक, ठीक है, पुली और ये दो ब्लॉक हो गया। अब इसमें क्या क्या कंडीशन है, सबसे पहले देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये पुली ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ पुली ए भी ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए, और बी भी ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी। अब सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप्स है जो ध्यान में रखना है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है कि मार्क करेंगे मूविंग पॉइंट्स को, मूविंग पॉइंट्स को। सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि जो जो मूविंग पॉइंट है इसमें उसको मार्क कीजिए। तो कौन कौन मूविंग पॉइंट हो सकता है, देखिए जब हम पुली को ऊपर ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट भी ऊपर जाएगा, बी वाला पॉइंट भी ऊपर जाएगा। तो जब हम पुली को ऊपर उठाएंगे ए भी ऊपर जाएगा, बी भी ऊपर जाएगा। तो ए और ये दो पॉइंट हमने मार्क कर लिया। और कौन कौन पॉइंट हो सकता है, अगर हम पुली को रोक दें पुली को रोक दें और बी को नीचे करें, तो बी को जब हम नीचे करेंगे, पुली को हमने क्या किया, रोक दिया, मतलब पुली एकदम रेस्ट में है, और बी को, ए को हम ऊपर ले जा रहे हैं। तो ए को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो बी नीचे आएगा। इस केस में ये दो पॉइंट मूव करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मार्क करेंगे मूविंग पॉइंट्स को। ये तो इस फिगर में, इससे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे मार्क करना है। सबसे पहले ध्यान में रखना आपको कि मूव कौन कौन करेगा। तो ये दो मूव करेगा, क्योंकि जब हम पुली को ऊपर उठाएंगे, तो पुली जब हम ऊपर उठाएंगे तो ए भी ऊपर जाएगा, बी भी, तो ये दो पॉइंट मूव करेगा। पुली को रोककर जब हम बी को नीचे लेंगे, बी को नीचे करेंगे, तो ये पॉइंट भी नीचे आएगा और ये पॉइंट ऊपर जाएगा, इसलिए ये दो पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, मार्क करेंगे मूविंग पॉइंट्स को। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि एक वक्त में एक पॉइंट को चूज करेंगे,
एक पॉइंट को चूज करेंगे और वो मूव करेगा, उसके अलावा जो भी होगा वो रेस्ट में होगा। इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझिए। एक वक्त में एक पॉइंट लेना है, तो अगर इस पॉइंट का हम नंबरिंग कर देते हैं, मान लीजिए ए का नाम दे दिए 1, इसका नाम दे दिए 2, इसका नाम दे दिए 3, इसका नाम दे दिए 4, ठीक है। तो सबसे पहले मार्क कर लेना, उसके बाद एक वक्त में एक ही। तो सबसे पहले हम क्या किए, नंबरिंग कर दिया। अब नंबरिंग जब हम करेंगे तो इसको समझिए कि जब हम फॉर पॉइंट 1, अगर हम पॉइंट 1 के लिए काम करेंगे, देन पॉइंट 2, 3 एंड 4 किस में होगा, रेस्ट में होगा। अगर हम पॉइंट 1 के लिए काम कर रहे हैं तो 2, 3, 4 किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। पॉइंट 1 क्या होगा, मूव करेगा। और अगर हम पॉइंट 2 के लिए काम करते हैं, फॉर पॉइंट 2, देन पॉइंट 3, 4 एंड 1 किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। अगर हम पॉइंट 3 के लिए काम करते हैं, देन पॉइंट 4, 2 एंड 1 किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब सबसे पहले तो आपको पॉइंट मार्क कर लेना है, उसके बाद एक वक्त में एक पॉइंट लेना है। वो पॉइंट, जैसे अगर हम 1 के लिए काम कर रहे हैं तो सिर्फ 1 मोशन में है, ये सब अपने अपने जगह पर रुका हुआ है क्योंकि रेस्ट में। अब इसका तीसरा स्टेप क्या है वो समझिए। थर्ड स्टेप क्या है कि अगर पॉइंट के मूवमेंट से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बढ़ेगा, तो साइन ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। और अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग घटेगा तो साइन निगेटिव होगा। ठीक है, यह बात समझ में आ रही है। अब चौथा काम क्या करना है, देखिए चौथा काम यह करना है कि सम ऑफ वेलोसिटीज इक्वल टू कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो थर्ड मेथड क्या है, फिर से सबसे पहले हमने इस ब्लॉक को ले लिया, इसमें मार्क कर लिया कि कौन कौन पॉइंट मूव करेगा। उसके बाद एक वक्त में, उसके बाद नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करने के बाद जो पॉइंट लेंगे वो पॉइंट मूव करेगा, बाद बाकी सब रेस्ट में होगा। उसके बाद जब बाद बाकी सब रेस्ट में होगा तो फिर जो मूव कर रहा है उसके मूवमेंट को देखना है। अगर उसके मोशन से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बढ़ेगा तो वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव, और अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग घटेगा तो निगेटिव का साइन। और लास्ट में क्या करना है, सम ऑफ वेलोसिटीज क्या कर देना, आपको 0 कर देना है। ये एक ट्रिक है, मेथड है, जिससे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और यहां पर ये जो फॉर्मूला है ये भी डिराइव कर रहे हैं। अब इस जो नियम को हमने लिखा है, जो स्टेप्स को लिखा है, इस स्टेप्स को यहां अब लागू करते हैं इस फिगर में। अब देखिए सबसे पहले हम काम क्या कर रहे हैं 1 के लिए। ठीक है, 1 के लिए हम काम कर रहे हैं तो 2, 3, 4 अपने अपने जगह पर रुका हुआ है। 2, 3, 4 अपने अपने जगह पर रुका हुआ है। अब 1 किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। अब जब 1 ऊपर जाएगा, ये सब अपने अपने जगह पर रुका है, 2 भी अपने जगह पर, 3 भी अपने जगह पर, 4 भी अपने जगह पर। अब 1 ऊपर जा रहा है तो गौर से देखिए, 1 जब ऊपर जाएगा तो ये लेंथ घट जाएगा क्योंकि ये तो यहीं पर है, 2.2 अपने जगह पर है। 1 ऊपर जाएगा तो ये लेंथ जाहिर सी बात है घटने लगेगा क्योंकि 2 हिल नहीं रहा है, 2, 3, 4 अपने जगह पर है। तो जब ये लेंथ घटेगा तो वेलोसिटी ऑफ ए, 1 पॉइंट किससे अटैच है, ए से अटैच है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ ए का साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर
माइनस VA। पहला काम हो गया। अब हम बात करते हैं पॉइंट 2 की। तो पॉइंट 2 के लिए जब काम करेंगे तो 3 भी अपने जगह पर है, 4 भी अपने जगह पर है, 1 भी अपने जगह पर, और पुली किधर जा रहा है? ऊपर। तो ये पॉइंट अपने जगह पर है और पुली ऊपर जा रहा है, तो ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज मतलब ये यहां पर रखिए और इसको खींचिए। तो खींचने पर क्या हो जाएगा? खींच क्यों रहे हैं? क्योंकि पुली ऊपर जा रहा है। तो जब हम इसको खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका लेंथ बढ़ जाएगा। अब जब इसका लेंथ बढ़ेगा तो साइन क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पुली, और साइन कैसा? पॉजिटिव। सेम चीज 3 के साथ होगा जैसा 2 के साथ हुआ है। तो फिर से क्या लिख देंगे? वेलोसिटी ऑफ पुली, क्योंकि 3 लेंगे तो 2 1 4 रेस्ट में ये ऊपर जाएगा, तो ये भी ऊपर जाएगा। अब 4 के लिए आते हैं, तो 4 के लिए जब काम करेंगे तो 2 3 1 अपने जगह पर, ये लेंथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घटेगा क्यों? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। तो यहां क्या लिखेंगे? माइनस V, और 4 पॉइंट B पर है, इसलिए B इज इक्वल टू कितना? 0 कर देना। अब जब 0 कर देंगे तो इसको सॉल्व कर दीजिए। VB उधर जाएगा तो पॉजिटिव पुली दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2VP, माइनस VB उधर गया, माइनस VA उधर गया, तो VA प्लस VB। तो VP बराबर क्या आ गया? VA प्लस VB बाई 2। तो फिर से हमने फॉर्मूला क्या कर दिया? डिराइव कर दिया। अब ये ट्रिक क्वेश्चन में भी काम करेगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और इस कंसेप्ट को उसमें लगाएंगे ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन कैसे बनता है ये एकदम दिमाग में बैठ जाए। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए यहां पर। और उससे पहले एक चीज, जो भी मेथड्स हम लोगों ने यूज किया है, पहला दूसरा तीसरा, जिससे फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव किया है, फॉर्मूला ये था कि VP बराबर VA प्लस VB बाई 2, और साथ में हम लोगों ने एक्सेलरेशन का भी इसमें फॉर्मूला लिखा था, एक्सेलरेशन ऑफ पुली बराबर A प्लस AB बाई 2। तो याद रहे वो तीनों मेथड एक्सेलरेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, वो तीनों मेथड एक्सेलरेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जो फॉर्मूला वेलोसिटी का आया सेम टू सेम एक्सेलरेशन का है, और जो तरीका जिस तरीके से हम लोगों ने प्रूव किया है उसमें एक्सेलरेशन का भी उसी तरह से आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे बोर्ड पर 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम लोगों को सॉल्व करना है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 पुली है। ठीक है, तो सबसे पहले पुली का नंबरिंग कर देते हैं। यहां पर 3 पुली है हमारे पास, और इसमें सबका वेलोसिटी दिया गया। ये पुली 1 हो गया, ये पुली 2 हो गया, ये पुली 3 हो गया। अब यहां पर हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ए का वेलोसिटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले ए का वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहां पर इस पुली को देखिए ध्यान से। इस पुली को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पुली में आपको, ये जो पुली है, इस पुली को अगर आप ध्यान से देखिए, इस पुली में ये दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया है। तो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे इसको। तो 3 के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर 3 ये सॉल्यूशन है, यहां पर सॉल्यूशन फॉर 3 के लिए काम कर रहे हैं। कौन सा 3 है? तो पुली नंबर 3, इसके लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं VP बराबर, ठीक है, VP बराबर VP3 कर देते हैं। पुली 3 बराबर VB प्लस VC बाई 2। और याद रहे इसमें वैल्यूज जो हम डालेंगे वो प्रॉपर साइन के साथ होगा। तो यहां B भी ऊपर जा रहा है तो +6, C नीचे जा रहा है इसलिए डालेंगे -4/2। तो वेलोसिटी ऑफ पुली 3, वेलोसिटी ऑफ पुली 3 क्या आ जाएगा? 6 में से 4 गया, कितना आया? 2/2 कितना आ गया? 1। तो वेलोसिटी ऑफ पुली 3 कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड। ओ, इसका मतलब, और पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड से। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पर आपको, अब आप ध्यान से देखें तो ये एक फिर से सिस्टम इतना काम कर रहा है। ठीक है, मतलब ये पुली 2 के लिए हम काम करें तो ये आ जाएगा, A का काम करेगा और ये B का काम करेगा। तो हम अब फॉर्मूला फिर से रिपीट करेंगे, किसके लिए? फॉर 2 के लिए, पुली 2 के लिए। पुली 2 के लिए काम करेंगे तो VP2 बराबर क्या हो जाएगा? VP3 प्लस VP1 बाई 2। ठीक है, VP इसके लिए काम कर रहे हैं तो ये भी एक पुली हो जाएगा और ये भी एक पुली हो जाएगा। तो VP2 बराबर क्या आ गया? VP3 प्लस VP1 बाई 2। अब VP2 कितना दे रहा है? ऊपर, तो 10। VP3 भी ऊपर जा रहा है तो +1। VP1 हमको नहीं मालूम है, तो ये कितना आ गया? 10 दूना 20,
20 में से 1 गया तो कितना आ गया Vp1, तो Vp1 का वैल्यू कितना आ गया 19 मीटर पर सेकेंड, और ये भी प्लस में आया, इसका मतलब Vp1 भी किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कितना से 19 मीटर पर सेकेंड। अब फिर से इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। अब लगाते हैं Vp1, तो वेलोसिटी ऑफ P1 बराबर क्या क्या हो जाएगा Va प्लस इस पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं m, ठीक है, तो Vm/2। अब आप ध्यान से देखिए, तो A आपको फाइंड आउट करना है, पुली 1 का वेलोसिटी कितना है 19, Va आपको फाइंड आउट करना है, और चूंकि m यहां पर बंधा हुआ है, तो जब m बंधा हुआ रहेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी लिख देंगे 0, क्योंकि ये पॉइंट मूव ही नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा तो वेलोसिटी 0/2, तो 19 2 जा कितना आ गया 38, तो वेलोसिटी ऑफ A आ गया 13 मीटर पर सेकेंड। जिन लोगों ने मेरे साथ ये क्वेश्चन बनाया है और उनका सही जवाब आ गया है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए, एकदम जय महाकाल की जय। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और जो तेज तर्रार लोग हैं वो इस पे दिमाग लगा सकते हैं फटाक से। अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगाया जा रहा है, और वो कैसे लगाना है यही मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ ये फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं, अलग अलग पुली एक बार में ले रहे हैं, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं और वैल्यू निकाल रहे हैं। अब जैसे यहां पर है तो इसमें भी इसका जितना भी पुली है उसका कुछ नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, सबसे पहले हमने नंबरिंग कर दिया। अब नंबरिंग करने के बाद समझिए, तो यहां पर देख सकते हैं आप कि ये पुली यहां बंधा हुआ है, तो चूंकि ये पुली मूव नहीं करेगा, पुली ऊपर नहीं जाएगा, तो इस पुली का वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। अब हम काम करते हैं आगे, यहां पर इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है, ये कुछ ऐसा है A पॉइंट, और ये इधर जा रहा है कितने के स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और यहां पर एंगल है 53, ठीक है, एंगल कितना बना रहा है 53। अब इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक ट्रायंगल बताया था, अगर नहीं आप देखे हैं वो लेक्चर, डायरेक्ट यही देख रहे हैं तो फिर से समझिए। एक ट्रायंगल बनाना है आपको 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल, ऊपर में डाल देना है 53 और इसको छिटका दीजिए, तो 5 और 3, और नीचे बनाइए 37 और इधर आ जाएगा 4। तो इस ट्रायंगल से आप 53 37 कुछ का भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए, याद कीजिए लेंथ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग निकालना है हमको, तो ये स्ट्रिंग है, इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगा वो यही होगा। यहां कितना बन रहा है 53 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 53 डिग्री। तो इस 10 का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, रिजोल्यूशन वेक्टर में पढ़े होंगे, तो इधर आएगा 10 cos 53 डिग्री, तो 10 cos 53 इस ट्रायंगल से निकालिए, बेस बाय हाइपोटेनस 4/5, तो 5 दूनी 10 कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये 8 से आ रहा है, और ये भी हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा सेम होगा, तो ये 8 से इधर आ रहा है। अब फिगर में काम करते हैं, ये 8 आ गया इधर 8 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब यहां पर भी 8, यहां पर भी 8, मतलब ये ऊपर भी कितना से आएगा 8 मीटर पर सेकेंड से। मतलब हम इसको सॉल्व करके पुली 3 का वेलोसिटी निकाल लिए। क्या बोलो, सही बोल रहा है। cos 53 क्या हो जाएगा 3/5, तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, यहां 3 डाल दीजिए, 3 दूनी कितना आ गया 6, तो 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया 6, ये भी आ गया 6, तो पुली 3 का कितना वेलोसिटी आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब इस पुली के लिए काम करते हैं, पुली 1 के लिए काम करते हैं, तो फॉर पुली 1 के लिए काम करेंगे, तो Vp1 बराबर Vd, फिर से इस पॉइंट को मान लीजिए m, तो प्लस Vm/2, तो Vp1 बराबर Vd कितना दिया है 10, और 10 ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस लेंगे, प्लस वेलोसिटी ऑफ m, चूंकि ये बंधा हुआ है तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, तो Vp1 कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो Vp1 मालूम चल गया कि वो ये 5 से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब 5 से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो अब देखिए 1 मालूम चल गया, 3 मालूम चल गया, तो 2 मालूम चल जाएगा। तो अब हम काम करते हैं फॉर पुली 3, तो क्या लिखेंगे Vp3 बराबर Vp1 प्लस Vp2/2,
तो पुली 3 का कितना है वेलोसिटी 6 ऊपर की तरफ, Vp1 भी ऊपर जा रहा है इसलिए 5, Vp2 नहीं पता तो Vp2 को कितना डाल देंगे Vp2 बाई 2, तो कितना आ गया 6 दूनी 12, 12 में से 5 चला जाएगा तो Vp2 कितना आ गया, तो Vp2 आ गया 7 मीटर पर सेकेंड, और ये भी प्लस आया इसका मतलब Vp2 भी ऊपर जाएगा कितना से 7 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब इस वाले में काम करेंगे, P2 के लिए काम करेंगे, इस ट्रायंगल को मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा। Vp2 बराबर क्या हो जाएगा Vc प्लस Vb बाई 2, तो Vp2 कितना है 7, Vc कितना, Vc तो फाइंड करना है, Vb कितना नीचे आ रहा है इसलिए डालेंगे -4/2, ये कितना आ गया 14, Vc -4 इधर आ गया तो 18, तो Vc कितना निकल कर आ गया 18 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी भी निकाल लिया है। तो ये जो तरीका हम यूज कर रहे हैं, यहां हम हर पुली को एक एक बार ले रहे हैं और ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें वो जो थर्ड मेथड मैंने बताया था वो यूज करना है, और उससे ये इतना जो लंबा हो गया है ये लंबा नहीं होगा, ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि यहाँ जितना पुली है हर पुली के लिए हम एक एक बार फॉर्मूला लगा रहे हैं, इससे आंसर तो आ जा रहा है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी टाइप हो जा रहा है। लेकिन जब वो थर्ड मेथड यूज करेंगे तो इतना लेंदी नहीं होगा और वो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, और ऐसा आएगा कि आप फिर मुंह पर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, इसको नोट कीजिए। इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, Vp बराबर Va प्लस Vb बाई 2। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में लगाना थोड़ा मुश्किल है या नहीं लगा सकते। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो वो जो मैंने थर्ड ट्रिक बताया था आपको कि सबसे पहले मूविंग पॉइंट्स चूज करना है, फिर उसके बाद वो एक बार में एक वक्त में एक को लेना है, बाद बाकी वही वाला काम यहां करना है। तो उसको रिकॉल कीजिए और देखिए एक एक लाइन में ये क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन है एकदम कुछ नहीं है एकदम। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, पॉइंट कंसीडर कीजिए, मूविंग पॉइंट। अब देखिए यहां पर ये स्ट्रिंग है, क्योंकि सारा ये कंस्ट्रेंट मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो सारी कहानी सारा फॉर्मूला किसके लिए लगाना है, स्ट्रिंग के लिए लगाना है। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग एक सिंगल स्ट्रिंग है। ठीक है, सिंगल स्ट्रिंग है तो एक ही क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, सिंगल स्ट्रिंग है तो एक ही क्वेश्चन आएगा। अब चूंकि ये स्ट्रिंग का एक एंड इससे अटैच है, ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये इधर जाएगा तो इसका मतलब ये पॉइंट भी क्या होगा, मूव करेगा। तो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, पहला स्टेप क्या करना है, पॉइंट को मार्क करना है। अब ये इधर जाएगा तो चूंकि ये ए का हमको वेलोसिटी निकालना है तो ये पॉइंट, ये पुली भी मूव करेगा, ये पुली मूव करेगा तो ये पॉइंट भी मूव करेगा और ये पॉइंट भी मूव करेगा। अब फिर से ये पुली इस बी से अटैच है और बी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट भी मूव करेगा और ये पॉइंट भी मूव करेगा। और जो चौथा पॉइंट है यहां, ये जमीन से फिक्स्ड है, ये जमीन से फिक्स्ड है, इसका मतलब ये पॉइंट मूव नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं। अब इसका अब क्या करना है, देखिए पॉइंट कंसीडर कर लिए, इसका नंबरिंग दे देना है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नंबरिंग दे दीजिए, तो ये नंबरिंग दे देते हैं 0.1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या था, एक वक्त में एक पॉइंट लेंगे, एक वक्त में एक पॉइंट लेंगे, तो हम 1 के लिए काम करेंगे तो 2 3 4 5 6 ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो देखिए 1, अब सॉल्यूशन लिख रहे हैं, 1 के लिए काम कर रहे हैं, सब रेस्ट में 1 इधर जा रहा है क्योंकि 1 पॉइंट किसके साथ है, बी के साथ है, बी इधर जा रहा है तो 1 भी इधर जाएगा। जब 1 इधर जाएगा तो ये लेंथ को ध्यान से देखिए, 1 जब इधर बढ़ेगा तो 1 के इधर बढ़ने से ये लेंथ क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो जब लेंथ बढ़ता है तो वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। तो ये पॉइंट बी से अटैच है इसलिए हम लिखेंगे VB, कैसा, प्लस में। अब हम पॉइंट 2 लेते हैं तो पॉइंट 2 भी इधर जाएगा, मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ ए इधर है, वेलोसिटी ऑफ ए का डायरेक्शन हमने इधर मान लिया। ठीक है, इधर मान लिया तो अब 2 भी इधर जाएगा, तो 2 के लिए जब हम काम करेंगे तो 1 3 4 5 6 ये सब रेस्ट में। अब 2 के लिए हम काम कर रहे हैं, तो जब हम 2 के लिए काम करेंगे तो 2 चूंकि पुली से अटैच है और पुली ए से अटैच है, ए इधर जा रहा है तो 2 भी इधर जाएगा। 2 जब इधर जाएगा तो ये लेंथ घटने लगेगा और ये लेंथ घटेगा, इसका मतलब यहां हम लेंगे निगेटिव साइन,
तो ये हो जाएगा 2 का, और 2 किससे अटैच है, ए से अटैच है, इसलिए लिखेंगे माइनस वी ए। सेम चीज किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा, तो माइनस वी ए फिर से, क्योंकि ये हम लिख रहे हैं 2 के लिए और ये लिख रहे हैं हम 3 के लिए, ठीक है। अब उसके बाद 4 के लिए आइए, तो 4 के लिए जब काम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 रेस्ट में 4 बी से अटैच है और बी इधर जा रहा है, तो ये लेंथ क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे प्लस वी बी। सेम काम 5 के लिए होगा, तो क्या लिखेंगे प्लस वी बी, और V6 ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये फिक्स्ड है, 0 बराबर क्या कर देंगे 0। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, वी बी कितना है 10 माइनस वी ए, वी बी कितना है 10 बराबर 0, 10 कितना हो गया माइनस 10 हो गया 30, तो ये हो गया माइनस 2a, और 30 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 30, माइनस से माइनस चला गया तो वी ए कितना आ गया 30/2, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये पहला का आंसर आ गया। अब सेम क्वेश्चन है 4 नंबर इसी के जैसा, बस मैंने पुली बढ़ा दिया। अब इसके बाद पुली जब इंक्रीज हो गया, पुली मैंने इंक्रीज कर दिया, तो फिर से वही काम करना है, और जैसे जैसे आप इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन करते चले जाओगे तो रफ्तार आपकी बढ़ती चली जाएगी, आप देखोगे और सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, मूविंग पॉइंट्स कंसीडर करना है। तो मान लेते हैं कि ए भी इधर जा रहा है, ठीक है, ए के भी डायरेक्शन को हमने इधर मान लिया है, तो मूविंग पॉइंट हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। सबसे पहले मूविंग पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो एक वक्त में एक पॉइंट को लेना है, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 इधर जा रहा है, 1 को जब हम लेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 सब रेस्ट में। अब इस लेंथ को देखिए, ए जब इधर जाएगा तो ये लेंथ घटेगा, ये लेंथ घटेगा, तो पॉइंट 1 की वेलोसिटी निगेटिव होगी, और पॉइंट 1 ए से अटैच है, इसलिए हम पॉइंट 1 के लिए लिखेंगे माइनस वी ए। हम यहां V1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 1, लेकिन 1 एक्चुअली में किसके साथ है, ए के साथ है, तो 1 का वही वेलोसिटी होगा जो ए का होगा, इसलिए हम यहां डायरेक्ट क्या लिख दे रहे हैं, वी ए लिख दे रहे हैं। उसके बाद अब 2 के लिए काम कीजिए, तो 2 के लिए जब काम करेंगे तो 1 4 3 5 6 7 8 ये सब रेस्ट में, तो 2 इधर जा रहा है क्योंकि 2 बी से अटैच है, 2 जिस पुली से अटैच है वो पुली बी से अटैच है और बी इधर जा रहा है, इसलिए 2 भी इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ V2 लिख सकते हैं, और 2 किससे अटैच है बी से, इसलिए यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए VB। तो 3 के लिए भी वही चीज हो जाएगा, तो VB फिर से लिख देंगे। 4 के लिए वही बात होगा जो 1 के लिए होगा, तो इसको लिखेंगे माइनस VA। 5 के लिए भी वही बात होगा जो 4 के लिए होगा, तो इसलिए लिखेंगे माइनस VA। अब 6 के लिए वही बात होगा जो 3 के लिए होगा, तो प्लस VB। 7 के लिए भी प्लस VB, और चूंकि ये फिक्स्ड है इसलिए इसका 0 बराबर 0। अब देखिए VB कितना VB हो गया 4 VB हो गया, और VA कितना हुआ 1 2 3, तो माइनस 3 VA, और VB हो गया प्लस 4 VB बराबर 0, तो माइनस 3 VA बराबर हो गया माइनस 4 VB, माइनस से माइनस चला गया। VB कितना है 20, वैल्यू डाल दीजिए, तो VA बराबर आ जाएगा 4 गुने 20/3, मतलब 80/3 मीटर पर सेकंड आ गया VA की वेलोसिटी। तो देख रहे हैं आप कि वो मेथड यूज कर रहे हैं और सेकंडों में क्वेश्चन बने रहा है। अब इस पर आते हैं, उसके लिए जगह चाहिए तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में काम आएगा और बाद में समझने में भी काम आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी वही काम, सबसे पहले क्या करना है पॉइंट कंसीडर करना है। तो पॉइंट कंसीडर, धागा एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग ये है, इसमें 2 स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ये वाला, तो इस स्ट्रिंग में मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11, ये ऐसे जा रहा है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ यहां पर ले लीजिए 11, ये आ गया 12, ये आ गया 13, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग में हमने इतने पॉइंट्स कंसीडर कर लिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो ये साफ आप देखते ही समझ जाओगे कि ये फॉर्मूला लगा देना है, ये फिगर देख के ही आप समझ जाओगे कि ये फॉर्मूला लगा देना। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं जल्दी से और उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आइए उसका वैल्यू निकाल देते हैं। क्या है, अगर हम इसके लिए काम करें, इसका नाम दे देते हैं पुली 1, नहीं 1 नहीं, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, P नाम दे देते हैं P, और इसका नाम दे देते हैं M, ठीक है। तो सबसे पहले हम पुली P के लिए काम कर रहे हैं। फॉर सॉल्यूशन है यहां पर, फॉर पुली P के लिए काम कीजिए, ये फॉर्मूला लगाइए, VP बराबर VA प्लस VM बाई 2। VP नहीं मालूम है, VA चूंकि नीचे जा रहा है इसलिए -10, नीचे का डायरेक्शन निगेटिव ले ले रहे हैं। M यहां अटैच है तो M क्या हो जाएगा 0/2, तो VP क्या आ गया -10/2 आ गया -5 मीटर पर सेकेंड। ओ इसका मतलब अब देखिए, चूंकि पुली नीचे जाएगा तो ये धागा भी इसी से अटैच है, ये स्ट्रिंग भी इसी से अटैच है, तो स्ट्रिंग किधर जाएगा, ये स्ट्रिंग नीचे जाएगा, ये स्ट्रिंग नीचे जाएगा, कितने के स्पीड से नीचे जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से नीचे जाएगा, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से नीचे जाएगा। अब वो जो थर्ड मेथड हम लोगों ने यूज किया था उसको सिंपली लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले चूंकि 1 यहां पर अटैच है तो 1 का वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। 2 किसके साथ अटैच है, B के साथ, और मान लेते हैं कि B नीचे जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं B नीचे जा रहा है, ठीक है। अब देखिए B का डायरेक्शन नीचे मान लिए, किसका पॉइंट, किस पॉइंट का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, 1 का 0 होगा क्योंकि 1 अटैच है। ये पुली, ठीक है, ये पुली, ये पुली, ये पुली, ये पुली, ये जो ऊपर का चारों पुली है, ये चारों पुली यहां अटैच है, तो पुली मूव ही नहीं करेगा। जब पुली मूव ही नहीं करेगा तो 4 का भी 0, 5 का भी 0, 8 का भी 0, 9 का भी 0, 12 का भी 0 और 13 का भी 0। क्यों 0 हुआ बात समझ में आ रही, क्योंकि सब पुली ये, ठीक है, इसका नंबरिंग अगर हम दे दें तो इसको हम X Y Z अल्फा, ये X Y Z अल्फा पुली जो है ये रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में, क्योंकि ये ऊपर फिक्स्ड है, तो 4 5 8 9 12 13 ये सब क्या हो गया 0। अब नीचे के 3 पुली को देखिए, ये तीनों पुली B से अटैच है और B मूव कर रहा है, इसलिए इस तीनों की वेलोसिटी होगी। तो इक्वेशन और आसान हो गया। इसके लिए मतलब ऊपर वाले के लिए तो हमको काम ही नहीं करना है, सिर्फ किसके लिए काम करना है, नीचे वाले के लिए काम करना है। तो नीचे वाले के लिए काम कीजिए, जो 2 का होगा वही 3 का होगा, जो 6 का होगा वही 7 का होगा, जो 10 का होगा वही 11 का होगा। तो 2 किससे अटैच है, B से अटैच, B नीचे जा रहा है तो ये लेंथ बढ़ेगा, ये लेंथ बढ़ेगा, तो क्या लिखेंगे यहां पर प्लस VB। क्यों VB लिख रहे हैं, क्योंकि 2 उस पुली से अटैच है जो पुली B से अटैच है, इसलिए 2 का वही वेलोसिटी होगा जो B का होगा। तो लेंथ ये वाला बढ़ेगा इसलिए प्लस VB, इसका भी लेंथ बढ़ेगा प्लस VB, इसका भी लेंथ बढ़ेगा प्लस VB प्लस VB, इसका भी लेंथ बढ़ेगा तो प्लस VB प्लस VB, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, इसका भी लेंथ बढ़ेगा तो ये लेंथ बढ़ रहा है तो कितना लिखेंगे +5 = 0, क्योंकि ये 0 ये नीचे जा रहा है और नीचे जाने पर लेंथ इसका इंक्रीज हो रहा है, इसलिए +5 = 0। तो ये टोटल कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 6 VB + 5 = 0। तो VB बराबर आ जाएगा -5/6 मीटर पर सेकेंड। माइनस कहने का मतलब कि डायरेक्शन जो हो जाएगा वो उल्टा हमने ले लिया है, ये VB ऊपर जाएगा। तो डायरेक्शन लेने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आंसर में। अगर हमने इधर लिया लेकिन आंसर में निगेटिव ये बता रहा है कि नहीं B नीचे नहीं ऊपर जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आप ऊपर भी लेकर बनाते तो यहाँ प्लस आ जाता, तो आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साइन अगर आपका उल्टा आ जाएगा, अगर आपने डायरेक्शन उल्टा ले लिया तो साइन यहाँ कुछ और आकर बता देगा कि आपका साइन लिया हुआ
गलत है वो उसके अपोजिट आ जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो तरीका आपको समझ में आया। सबसे पहले पॉइंट कंसीडर करना, जहां भी पुली ज्यादा होगा ये फॉर्मूला उतना नहीं लगाएंगे। ये कहां लगाना है ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें लगाना था, इससे 1 पॉइंट का वेलोसिटी निकाल लिए और फिर बाद बाकी का उस कंस्ट्रेंट वाले ट्रिक से हम लोगों ने निकाल लिया है। बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो फटाक से अपने पड़ोसी में और उसी में सबको जाकर कहिए सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।